हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इंटरचेंज करना। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमें देखना होगा कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें आएंगे वो कितने टाइप के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 टाइप्स के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलेंगे। एक तो जिसका पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होगा, जो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होगा। सेंटेंस हमारा हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होता है, और सबसे लास्ट में हमें इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मिलता है। तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हमें ये मिलेगा जिसका स्टार्टिंग हाउ से, व्हाट से या फिर व्हाट एंड से होगा और उसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होगा। और सेकंड टाइप का जो सेंटेंस हमें मिलेगा उसमें केवल एक एक्सक्लामेटरी वर्ड ही आएगा, जैसे आ गया हुर्रा। तो इसमें एक एक्सक्लामेटरी वर्ड आएगा और इसके बाद का जो सेंटेंस हमारा होगा वो एक असर्टिव सेंटेंस ही रहता है, जैसे हो गया हुर्रा वी वॉन द मैच। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो वी वॉन द मैच, ये इतना एक असर्टिव सेंटेंस ही है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हो गया हुर्रा वी वॉन द मैच। इस सेंटेंस में केवल एक एक्सक्लामेटरी वर्ड आया है और बाकी ये पूरा सेंटेंस हमारा एक असर्टिव सेंटेंस ही है। तो सेकंड टाइप का सेंटेंस हमें इस तरह से मिलेगा। और थर्ड टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें अपनी इच्छा बताई गई होती है, जैसे अगर आ गया कि वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊं। तो यहाँ पे अपनी एक इच्छा बताई गई है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस हमें मिलेंगे जिसके लास्ट में भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मिल जाएगा। तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हमें मिलेंगे जिसे हमें एक असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर अगर नेसेसरी हो तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा मेन वर्ब आता है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का। तो हमें इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इसी फॉर्मूले पे रखना है एक असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जब भी हमारा सेंटेंस हाउ, व्हाट या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होगा तो हम उसे एक असर्टिव सेंटेंस में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है कि हाउ डार्क दिस नाइट इज, यह रात कितनी अंधेरी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा जाए लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और ये हाउ या व्हाट से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसका रूल क्या होता है कि जब भी हम इसको एक असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है। तो यानी कि इसमें से हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। तो हाउ डार्क दिस नाइट इज, यह रात कितनी अंधेरी है, इसमें बात किसकी हो रही है, इस रात की बात हो रही है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट हमारा है दिस नाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसमें जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को इधर लेके आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले दिस नाइट। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा एक हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो भी होता है यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आया है इज को हम इधर लेके आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा दिस नाइट इज। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हाउ या व्हाट के बाद जो यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया है उसके पहले हमें वेरी का यूज करना होगा। अगर हाउ का यूज होता है तो उसके तुरंत बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, और व्हाट या व्हाट के तुरंत बाद एक नाउन आता है। जनरली ऐसा होता है, कभी कभार व्हाट के बाद भी एक एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, बट ज्यादातर ऐसा होता है कि हाउ के साथ एक एडजेक्टिव आता है और व्हाट या फिर व्हाट के साथ एक नाउन आता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी एक एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के पहले जब हम हाउ या व्हाट को हटाएंगे तो एडजेक्टिव के पहले हमें वेरी का यूज करना होगा, और अगर एडजेक्टिव नहीं होगा केवल एक नाउन होगा तो नाउन के पहले हमें ग्रेट का यूज करना होगा। अगर एडजेक्टिव होगा, ये हमारा रूल है कि एडजेक्टिव अगर होगा तो इसके पहले हमें वेरी का यूज करना होगा, और अगर एक नाउन रहेगा तो नाउन के पहले हमें यहाँ पे ग्रेट का यूज करना होगा। ग्रेट ही नहीं, यहाँ पे आप ग्रेट लगा सकते हैं, वंडरफुल लगा सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल है
तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया दिस नाइट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया इज। अब इसमें हमारा एडजेक्टिव है डार्क, तो डार्क के पहले हम यहाँ पे वेरी का यूज करेंगे, वेरी डार्क। अब ये सेंटेंस हमारा एक असर्टिव सेंटेंस बन गया कि दिस नाइट इज वेरी डार्क, क्योंकि इसमें डार्क एक एडजेक्टिव था इसलिए इसके पहले हमने वेरी का यूज किया। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ सैड न्यूज, यानी कितनी दुख की खबर है। तो व्हाट अ सैड न्यूज, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है। इस सेंटेंस में हम किसी भी चीज को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो कहीं भी कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आया हुआ है। बट यहाँ पे एक नाउन आया है न्यूज और इसके पहले एक एडजेक्टिव भी है सैड। तो फ्रेंड जब भी ऐसा होगा कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब हमें ना मिले तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम खुद से यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट इट मानना होगा और हेल्पिंग वर्ब इज मान सकते हैं, क्योंकि इट सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा इज आएगा। तो हो गया इट इज। अब इसके बाद अ सैड न्यूज बचा हुआ है, तो सैड एक एडजेक्टिव है तो सैड के पहले हमें वेरी का यूज करना होगा। तो इट इज अ वेरी सैड न्यूज, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा इट इज अ वेरी सैड न्यूज। तो हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जब भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो हम इट इज तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड एग्जांपल है, जैसे मैं कह रहा हूं कि व्हाट अ चांस, क्या मौका है, व्हाट अ चांस। और अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट एन का यूज होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी अ से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंटेंस को देखा जाए व्हाट अ चांस, तो इसमें ना तो यहाँ भी कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही इसमें कोई एडजेक्टिव भी है। इसमें कोई एडजेक्टिव भी नहीं है, इसमें केवल वाटर का यूज हुआ और इसके बाद एक नाउन आ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें सब्जेक्ट इट को मानना है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। यहाँ पे इट इज हमें कर देना है सबसे पहले। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वाटर हट जाएगा, तो वाटर की जगह पे क्या आना चाहिए, अगर एडजेक्टिव है तो वेरी आना चाहिए, नाउन है तो ग्रेट आना चाहिए। तो चांस यहाँ पे एक नाउन है तो इसके पहले हम ग्रेट का यूज करेंगे, इट इज अ ग्रेट चांस। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में इंटरचेंज कर सकते हैं जब भी सेंटेंस हमारा हाउ, व्हाट या फिर व्हाट एन से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल है कि हाउ ड्रेडफुल द ड्रीम वॉज। तो हाउ ड्रेडफुल द ड्रीम वॉज यानी कि सपना कितना भयानक था। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो ये भी हाउ से स्टार्ट है और इसके बाद यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया हुआ है ड्रेडफुल और इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी है वॉज और यहाँ पे सब्जेक्ट भी है द ड्रीम, क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सपने की, ड्रीम की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द ड्रीम को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे इसको असर्टिव बनाने के लिए। तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा द ड्रीम और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए जो कि वहाँ पे वॉज आया हुआ है तो वॉज ही लिखेंगे, द ड्रीम वॉज। अब हाउ को हम हटाएंगे और ड्रेडफुल एक एडजेक्टिव है तो इसके पहले वेरी लगाएंगे, द ड्रीम वॉज वेरी ड्रेडफुल। तो इस प्रकार से हम इसे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क द मैन इज। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये वाटर से स्टार्ट है बट यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी आ गया है कि द मैन और हेल्पिंग वर्ब भी है इज और इसमें पीस ऑफ वर्क ये भी एक नाउन है और द मैन ये भी एक नाउन ही है, यानी कि इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द मैन। तो यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द मैन और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। यहाँ पे इज आया है तो इज का यूज करेंगे, द मैन इज। अब अ पीस ऑफ वर्क यहाँ पे एक नाउन है तो इसके पहले हमें ग्रेट का यूज करना होगा। तो द मैन इज अ ग्रेट पीस, अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क, ये हमें लिखना होगा, द मैन इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंसेस जब भी उसमें केवल एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएंगे और उसके बाद का सेंटेंस हमारा एक असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे मान लेते हैं खुशी का बोध होता है किससे, हुर्रा से। खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रा वर्ड का यूज करते हैं तो इससे खुशी का बोध होता है। इसलिए जब भी सेंटेंस में हुर्रा आता है तो इसके स्थान पर हम यहाँ पे
इट इज जॉयफुल दैट लिख सकते हैं, इट इज जॉयफुल दैट हुर्रा के स्थान पे लिख सकते हैं, या फिर आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, ये हम लिख सकते हैं इस हुर्रा के स्थान पे। तो अलास से दुख का बोध होता है, तो हम क्या करेंगे, तो अलास को हटा के हम सीधे यहाँ पे जो जॉय है यहाँ पे सॉरो कर देंगे। इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट, ये लिख सकते हैं। अलास आने पर हमें इसे चेंज करना होगा, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। या फिर अगर इसको भी हम और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं कि इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट। केवल हम इतना भी लिख सकते हैं अलास आने पर, या तो इसके स्थान पे इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट लिख सकते हैं, या फिर इट इज सैड दैट लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हुर्रा आने पर इट इज जॉयफुल दैट, या फिर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। इसी प्रकार से फ्रेंड जब भी आश्चर्य का बोध होता है, जैसे आ गया गुड हेवेंस, आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द जब आएंगे, जैसे हो गया गुड हेवेंस, या फिर हो गया ओह, जिससे एक आश्चर्य का बोध होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर आश्चर्य का बोध होगा तो हमें लिखना होगा इट इज सरप्राइजिंग दैट, इट इज सरप्राइजिंग दैट। और इसके अलावा फ्रेंड्स जब भी शाबाशी दी गई होगी किसी को, तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रेज यानी प्रशंसा की बात होगी, तो जैसे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होता है प्रशंसा के लिए ब्रावो, तो ब्रावो के स्थान पे हम क्या कह सकते हैं, इसके स्थान पे हमें लिखना होगा इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। यहाँ पे प्रशंसा की बात हुई तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, ये हम लिख सकते हैं ब्रावो के स्थान पे। और इसके बाद का जो सेंटेंस हमारा है वो एक असर्टिव सेंटेंस में होगा, तो हमें दैट के बाद वो पूरे का पूरा सेंटेंस वैसे लिख लेना है। तो फ्रेंड देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है कि हुर्रा वी हैव रिटर्न होम। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हुआ है हुर्रा, जिससे खुशी का बोध हो रहा है। तो हमें इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले इट इज जॉयफुल दैट, या फिर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, ये लिखना होगा। इट इज जॉयफुल दैट, या फिर हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। अब दैट के बाद ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक असर्टिव सेंटेंस ऑलरेडी है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे दैट के बाद वी हैव रिटर्न होम, वी हैव रिटर्न होम। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अलास माय ग्रैंडमा हैज डाइड। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दुख की बात हुई, अलास यहाँ पे आया है, तो हम क्या करेंगे, अलास के जगह पे हम करेंगे इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, या फिर हम लिख सकते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। इतना लंबा में लिखना पड़ेगा, इससे बेटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज सैड दैट। अब दैट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस है यहाँ पे माय ग्रैंडमा हैज डाइड, एक असर्टिव सेंटेंस ऑलरेडी है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे दैट माय ग्रैंडमा हैज डाइड। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रावो यू प्लेड वेरी वेल। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें तारीफ की गई है कि तुमने बहुत अच्छा खेला। तो जब भी यहाँ पे प्रेज यानी प्रशंसा की बात होगी तो हमें क्या करना है, ब्रावो के स्थान पे हमें लिखना है इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ, और इसमें प्रेज यानी प्रशंसा की बात हुई है तो ऑफ के बाद हमें यहाँ पे प्रेज लिखना होगा। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, ये हमें लिखना होगा ब्रावो के स्थान पे। तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इसके बाद हमें देखना होगा जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है इसको ज्यों कहते हैं हम ऐसे लिख देना है यू प्लेड वेरी वेल, यहाँ पे हो जाएगा यू प्लेड वेरी वेल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम सेकंड टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब भी उसमें इच्छा बताई गई होगी तो हम उसे एक असर्टिव सेंटेंस में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माय टाइम।
तो यहाँ पे वुड दैट या फिर ओ दैट का मतलब काश होता है कि काश मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता। वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। तो इसे जब हम एक असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करेंगे तो जब भी वुड दैट या फिर ओ दैट आ जाता है तो यहाँ पे हमें आई विश दैट का यूज करना होगा। वुड की जगह पे हमें आई विश कर देना होगा, आई विश दैट। अब दैट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस है इसको वैसे का वैसे लिखना है, आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। इस प्रकार से हम लिख देंगे फ्रेंड्स। केवल जब वुड दैट या फिर ओ दैट ये सब आएगा, अपनी इच्छा बताई गई होगी, तो वहां पे हमें आई विश दैट का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। इसका मतलब क्या कि काश मैं फिर से बच्चा बन जाता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे इसमें भी ओ दैट है, यानी कि अपनी इच्छा ही प्रकट की गई है, तो हम ओ दैट के स्थान पे करेंगे आई विश दैट, आई विश दैट। अब इसके बाद दैट के बाद जो भी असर्टिव सेंटेंस आया है उसको वैसे लिखेंगे, आई वर अ चाइल्ड अगेन, इसको वैसे लिख देना है, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। इस प्रकार से हम इसे बना देंगे। अब हम एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ओनली आई कुड सी हर वंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओ दैट वुड दैट के स्थान पे यहाँ पे इफ ओनली का भी यूज हो सकता है, अर्थात हमें ध्यान देना होगा कि इसमें केवल अपनी इच्छा बताई गई हो। अगर इफ ओनली आई कुड सी हर वंस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि काश मैं उसे एक बार देख पाता। तो यहाँ पे अपनी एक इच्छा बताई गई है, तो हमें केवल यही इसका सेंस समझना है कि जब भी अपनी इच्छा बताई गई होगी तो हमें क्या करना है, आई विश दैट से स्टार्टिंग करना है। तो इसको हम असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आई विश का यूज कर देते हैं, आई विश दैट, और दैट के बाद ये पूरा कैसे लिखेंगे, आई कुड सी हर वंस, आई विश दैट आई कुड सी हर वंस। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हैड आई अ लॉट ऑफ मनी। काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते। तो यहाँ भी अपनी इच्छा ही बताई गई है, तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, सबसे पहले आई विश का यूज करना है, आई विश दैट। अब जो हैड आई है इसको हमें आई हैड कर देना है, आई विश दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना बताया। और अगर मान लेते हैं एक असर्टिव सेंटेंस दे दिया गया कि आई विश दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो हम इसको अगर एक्सक्लामेटरी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें हैड आई कर सकते हैं, या फिर वुड दैट कर सकते हैं, ओ दैट कर सकते हैं। वुड दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हैड आई अ लॉट ऑफ मनी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ओ दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर ये सेंटेंस आ गया कि आई विश दैट आई कुड सी हर वंस, तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे कि इफ ओनली आई कुड सी हर वंस। तो इस तरह से अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो हम असर्टिव से एक्सक्लामेटरी भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं जिसे सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।